प्रिय स्टूडेंट, फिर से आज के क्लास में हम आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं चैप्टर नंबर 11 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिस चैप्टर का नाम है नौबत खाने में इबादत। यानी चैप्टर नंबर 11 का क्लास 10th का हिंदी का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आप सभी के लिए लेकर आ गए आज के क्लास में। आज का क्लास बहुत ही ज़बरदस्त होने जा रहा है। उससे पहले मैं आपको कुछ सूचना देने का प्रयास करता हूं। यहाँ देखिए, आप यदि जिस तरीक़ा से हम पढ़ा रहे हैं, यदि स्क्रीन PDF लेना चाहते हैं तो आप सबसे पहले इस नंबर पे मैसेज करने का प्रयास करिएगा। यहाँ से आपको है डेली का PDF अपलोड करा दिया जाएगा, यानी ग्रुप में भेज दिए जाते हैं, तो यहाँ से आपको PDF मिल जाएगा। उससे पहले मैं आपसे यहाँ पे देखिए, अभी आज के क्लास में कंप्लीट ऑब्जेक्टिव मैं आपके सामने लेकर आ गया हूँ चैप्टर नंबर 11 का, यानी नौबत खाने में इबादत का, यानी कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाऊंगा। साथ ही साथ इसमें क्वेश्चन बैंक का भी ऑब्जेक्टिव आ गया, और साथ ही साथ जितना भी ऑब्जेक्टिव है इस चैप्टर का पूरा मैं कंप्लीट कराऊंगा। यानी कंप्लीट यानी ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन्हीं सभी के बीच में से ऑब्जेक्टिव रहेगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं कि बेहतरीन तरीका से आज के क्लास को। यहाँ देखिए, सबसे पहले अध्याय नंबर यानी 11 का बात करेंगे, और उसके बाद नौबत खाने में इबादत। यहाँ देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन को देखने का प्रयास करिए। यहाँ देखिए, बिस्मिल्लाह खां के परदादा उत्साद का सलार हुसैन खां कहाँ के निवासी था। यानी कह रहा बिस्मिल्लाह खां के परदादा जो थे वह कहाँ के निवासी थे, वह था डुमराव के निवासी था। ऑप्शन नंबर 1 को टिक करिए। कहाँ के निवासी था, तो डुमराव के निवासी था। ऑप्शन नंबर 1 को टिक करिएगा। कह रहा कमरुद्दीन नाम किसका था। कह रहा कमरुद्दीन नाम जो था वह बिस्मिल्लाह खां का बचपन का नाम क्या था, कमरुद्दीन था। बिस्मिल्लाह खां को ही कमरुद्दीन कहते थे। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। कह रहा कुमार गंधर्व क्या है, ये जो है शास्त्रीय गायक है। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। अब यहाँ किस स्थान पर मरण भी मंगल माना गया है। कह रहा किस स्थान पर मरण भी मंगल माना गया, ऐसा कौन सा स्थान है जिस स्थान पर यानी मरण को भी मंगल माना गया है। ये माना गया काशी में मरण को भी मंगल माना गया। ऑप्शन नंबर 1 को टिक करिएगा। यहाँ देखकर शहनाई को सुधीरवादियों में किसकी उपाधि मिली है। कर शहनाई को सुशीर है। कर शहनाई को सुशीरवादियों में किसकी उपाधि मिली है, ये जो मिला है शाह में मिला है। ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे हम। कर किसका जन्म संगीत प्रेमी परिवार में हुआ है। आपसे पूछा जा रहा है कि किसका जन्म जो हुआ है वह संगीत प्रेमी परिवार में हुआ है। ये जो हुआ है बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ है संगीत प्रेमी परिवार में हुआ है। बिस्मिल्लाह खां का जन्म किस परिवार में हुआ है, तो संगीत प्रेमी परिवार में हुआ है बिस्मिल्लाह खां का जन्म। ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे सी को टिक करिएगा। कर यतेंद्र मिश्र ने गीताकार गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया है, ये जो कि यार जुलाहे नाम से किया है। ऑप्शन नंबर 1 को टिक कर दीजिएगा। कर बिस्मिल्लाह खां का संबंध है। कर बिस्मिल्लाह खां का संबंध जो है वह शहनाई से है। ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे हम, शहनाई से है। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है, तो शहनाई से है। ऑप्शन नंबर डी को हम टिक करेंगे। कमरुद्दीन उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बड़े भाई कौन थे, ये जो था समरुद्दीन था। ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे। कौन था, तो समरुद्दीन था। ऑप्शन नंबर डी को हम टिक करेंगे। कर शास्त्रों में आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित है। कर शास्त्रों में आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित जो है ये काशी है। ऑप्शन नंबर बी को हम टिक करेंगे। कौन सा है, तो काशी है। ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे। कर दक्षिण भारत में मंगल नागस्वरम की तरह शहनाई किसकी मंगल ध्वनि का संपूरक है। ध्यान से सुनिए आप। कर दक्षिण भारत में मंगल नागस्वरम
की तरह शहनाई किसकी मंगल ध्वनि का संपूरक है? ये जो है प्रभाती का है। ऑप्शन नंबर डी को हम टिक करेंगे। किसका है? तो प्रभाती का है। कर मरते दम तक न शहनाई छूटेगी न काशी, यह कथन किसका है? तो ये कथन जो है बिस्मिल्लाह खां का है। ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे। बिस्मिल्लाह खां कहते थे कि मरते दम तक शहनाई छूटेगी न काशी, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है बिस्मिल्लाह खां जी का है। ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे तो ए को टिक करिएगा। करा नसीहत शब्द का अर्थ क्या है? करा नसीहत शब्द का अर्थ जो है शिक्षा है। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे। नसीहत शब्द का अर्थ शिक्षा है। ऑप्शन नंबर बी को हम टिक करेंगे। करा देओढ़ी पर आलापा शीर्षक काव्य संग्रह किसकी रचना है? ये जो है यतेंद्र मिश्र जी का है। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे। किसका है? तो यतेंद्र मिश्र जी का है। ऑप्शन नंबर डी को हम टिक करेंगे। कर अरब देश में फूकर बजाकर जाने वाले वाद्य यंत्र किसमें नारी रीढ़ होती है को क्या कहते हैं? ये जो कहते थे नहीं कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे हम। कर काशी में मरण भी माना गया है। कर काशी में मरण भी माना गया है मंगलम, क्या माना गया? तो मंगल माना गया। काशी में मरण भी माना गया, मंगल माना गया है। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे। कैसा लग रहा है आज की क्लास? जरूर वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करिएगा। कर बिस्मिल्लाह खां की शहनाई के साथ, ध्यान से सुनिए इस बात को आप सभी, करा कि बिस्मिल्लाह खां की शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है? कर बिस्मिल्लाह खां की शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है? ये जो जुड़ा है मुहर्रम का नाम बिस्मिल्लाह खां के नाम से जुड़ा है। तो ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे सी को टिक करेंगे। कर कि नौबत खाना का अर्थ है। कर नौबत खाना का अर्थ जो है प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान क्या है? कर नौबत खाना का अर्थ जो है प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान। ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे। कर उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को मिला है, ये जो मिला है यानी भारत रत्न, संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार और पद्म विभूषण उपयुक्त सभी पुरस्कार मिला है। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे। ऑप्शन नंबर डी को हम टिक करेंगे। कहा नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है। ध्यान से सुनिए। कहा नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में जो है बिस्मिल्लाह खां जी है। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे। कौन सा है? तो बिस्मिल्लाह खां जी है। ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे। कविता नहीं है। करा कविता नहीं है। नौबत खाने में इबादत कविता नहीं है। ऑप्शन नंबर सी को हम टिक करेंगे। नौबत खाने में इबादत क्या नहीं? तो कविता नहीं है। कर इबादत का अर्थ है। कर इबादत का अर्थ जो है उपासना है। क्या है? उपासना है। ऑप्शन नंबर ए को हम टिक करेंगे। इबादत का अर्थ क्या है? तो उपासना है। ऑप्शन नंबर ए को हम टिक करेंगे। करा सुशीर वाद्यों में शाह की उपाधि प्राप्त है। सुशीर वाद्यों में शाह की उपाधि जो प्राप्त है ये है ताबला को है। ऑप्शन नंबर ए को हम टिक करेंगे। कह रहा है बिस्मिल्लाह खां की मृत्यु कब हुई थी? आपसे पूछा जा रहा है कि आप ये चीज़ बताइए कि बिस्मिल्लाह खां की मृत्यु कब हुई थी? तो 21 अगस्त 1906 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। 21 अगस्त 2006 ईस्वी 2006 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे। करा फटा सुर न बसे क्या है? लुंगिया का क्या है? लुंगिया का क्या है? आज फटी तो कल सिल जाएगी, उपयुक्त कथन किसका है? ये जो है बिस्मिल्लाह खां का है। मतलब कह रहा है कि आज फटी है ना लुंगी तो कल सिल जाएगी, ऐसा बात जो है ये कथन जो है बिस्मिल्लाह खां जी का है। ऑप्शन नंबर आप सी को टिक करने का प्रयास कीजिएगा। अब यहाँ देखिए कर संगीत आयोजना की एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा कहाँ रही है? ध्यान से सुनिए इस बात को। कर संगीत आयोजन की एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा कहाँ रही है? ये जो रहा है काशी में रहा है। ऑप्शन नंबर ए को टिक किया। कहाँ रही है? तो काशी में रहा है। करा धत पगली ई भारत रत्न हमको शहनाई पे मिला है, लुंगिया पे नहीं। करा भारत रत्न हमको किस पे मिला है? तो शहनाई पे मिली है, लुंगिया पे नहीं मिली। अपने शिष्य से किसने कहा? ये जो कहा है शिष्यों ने कहा, ये बिस्मिल्लाह खां जी ने कहा अपने शिष्य से। ऐसा बात कर रहा है कि धत पगली ई भारत रत्न हमको शहनाई पे मिला है, लुंगिया पे नहीं मिला है। ऐसा शिष्य जो कहा है,
ऐसा शिष्य से किसने कहा है? ये बात जो शिष्य से कहा है तो बिस्मिल्लाह खां जी ने कहा है। ऑप्शन नंबर आप ए को टिक करने का प्रयास कीजिएगा। अब यहाँ देखकर नौबत खाने में इबादत पाठ में लेखक ने किनका व्यक्तित्व चित्रण प्रस्तुत किया है? ये जो किया है यानी बिस्मिल्लाह खां जी का किया है। ऑप्शन नंबर सी को हम टिक करेंगे। हिंदी सिनेमा के जाने माने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन यतेंद्र मिश्र ने किस नाम से किया है? ये जो किया है यार जुलाहे से किया है। ऑप्शन नंबर ए को हम टिक करेंगे। किससे से किया है? तो यार जुलाहे से किया है। किस पुस्तक में भारत नाट्य और ओडिसी की प्रख्यात नाट्यारा सोनल मानसी से यतेंद्र मिश्र का स्वाद संकलित है? ये जो है देव पिया से है। ऑप्शन नंबर बी को हम टिक करेंगे। अब यहाँ देखिए अगला नंबर क्वेश्चन एक बेहतरीन तरीका से देखने का आप प्रयास करिएगा, साथ ही साथ कंटिन्यू हमारे चैनल से जुड़े रहने का प्रयास कीजिएगा। कारण नौबत खाने में इबादत कौन विद्या है? शीर्षक पाठ साहित्य की है। ये जो है ना व्यक्ति चित्र है। कारण नौबत खाने में इबादत कौन विद्या है? शीर्षक पाठ साहित्य है किया है। यह तो व्यक्ति चित्र। ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे हम। कारण नौबत खाने में इबादत में किनके जीवन की रुचियां अंतर्मन की बुनावट संगीत साधना आदि प्रकट हुए हैं? ये जो हुए है बिस्मिल्लाह खां जी का हुआ। ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे। कह रहा है कि व्यक्ति चित्र है। ये जो है नौबत खाने में इबादत है व्यक्ति चित्र का। ऑप्शन नंबर सी को हम टिक करेंगे। करा प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म कब हुआ है? ये जो हुआ है 1916 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन नंबर बी को हम टिक करेंगे। 1916 ईस्वी में हुआ है। कर उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को रियाज के लिए कहाँ जाना पड़ता था? कर उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को रियाज के लिए कहाँ जाना पड़ता था? ये जो जाना पड़ता था पुराना बालाजी का मंदिर जाना पड़ता था। कहाँ जाना पड़ता था? तो पुराना बालाजी का मंदिर जाना पड़ता था। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक कर देंगे। ध्यान से सुनिए अगला क्वेश्चन को। कर 5-6 वर्ष डुमरांव में बिताकर कमरुद्दीन कहाँ आ गए? ये जो काशी आ गए थे 5-6 वर्ष बिता करके। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। कर शहनाई बजाने के लिए किसका प्रयोग होता है? कर शहनाई बजाने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो नीड नरकट का होता है। ऑप्शन नंबर सी को आप टिक करने का प्रयास करिएगा। कर रसूलन बाई थी। ये जो थी यानी गायिका थी। रसूलन बाई क्या थी? गायिका थी। ऑप्शन नंबर सी को हम टिक करेंगे। रसूलन बाई थी वो गायिका थी। कर बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम था? यह कमरुद्दीन था। कर बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम कमरुद्दीन था। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। कर बिस्मिल्लाह खां का नाम जुड़ा है? कर बिस्मिल्लाह खां का नाम जो जुड़ा है ये जुड़ा मुहर्रम से जुड़ा है। ऑप्शन नंबर सी को हम टिक करेंगे। बिस्मिल्लाह खां का नाम जुड़ा है तो मुहर्रम से जुड़ा है। ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे। यहाँ पर देखने का प्रयास काशी किसकी पाठशाला है? कर काशी जो है सांस्कृतिक की पाठशाला है। ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे। काशी किसकी पाठशाला है? तो काशी सांस्कृतिक की पाठशाला है। ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे हम। तो कैसा लगा आज की क्लास जरूर वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में। जरूर वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करिएगा कि अगले वीडियो में कौन सा लाऊं ताकि आपका सहायता हो सके, हेल्प हो सके। तो मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए क्लास में इतना ही रहने देते हैं।